और फिर बेटे ने दूसरा घर का निर्माण करा था। एक घर था कुंभ, फिर इस कुंभ घर में आग लगी थी, तब दूसरा घर बना था मकर। फिर मकर घर में भगवान सूर्य नारायण आए, उनका आदर हुआ, तब जाकर ये मकर संक्रांति हुई। कोई ऐसी हो गई क्या मकर संक्रांति? मकर संक्रांति का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं कि ये 13-14 चीजें आप लोग बांटते हो ना, तो किसको बांटते हो? तुमसे छोटी उम्र वालों को बांटोगे? सास क्या बहू को देगी समान? सास बहू को देती है क्या समान? नहीं। बहू किसको देती है? सास को। बहू किसको देती है? जेठानी को। बहू समान किसको देती है? ननन को। बहू समान किसको देती है? कोई मोहल्ले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हों, बड़ी उम्र के जो लोग हों, सौभाग्यवती नारी हो, उसको ये 13-14 चीजें दी जाती है। जो भी आप बांटते हो, टीकी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, मेहंदी हो, कौन हो, जो भी आप बांट रहे हो, लाली भी बांट देते कई तो उनका क्या है? तो ये जो चीज आप लोग बांटते हो, ये किसको देते हो? आप लोग किसको प्रदान करते हो? छोटे को नहीं, घर से बड़े को, जो आपके अवस्था से बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, आप उनको दे रहे हो। क्यों देते हैं बड़ों को? ये यहां आदर का भाव दिखाया गया, यहां आदर दिखाया गया कि यहां कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ और कुंभ में प्रवेश कर गए। जैसे ही घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए था महाराज, आदर का भाव प्रकट होना चाहिए था। अभी कथा में कहा था, कोई घर का बड़ा आए, बुजुर्ग आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, आपके पास में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितनी भी अच्छी जगह पर पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके पास में बड़े से बड़ा पद क्यों ना हो, पर आपके भीतर बड़ों के पीछे, बड़ों के प्रति सम्मान भाव उत्पन्न होना चाहिए। सम्मान का भाव, एक आदर का भाव। आज सम्मान का भाव प्रकट करिए, आदर का भाव प्रकट करिए। महाराज, हिरण की योनि पाने के बाद श्री ऋषभ देव जी के पुत्र जो भरत जी थे, हिरण की योनि में आने के बाद में, हिरण की योनि पाने के बाद भरत जी को लगा कि मैं इस हिरण की योनि में पड़ गया हूं, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो हिरण की योनि में आने के बाद भरत जी महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे जो संत बैठे हुए थे, उनकी 108 परिक्रमा करते थे हिरण की योनि में। तो हिरण की योनि के 108 परिक्रमा कर रहे थे। उस दिन थी सोमती अमावस्या का दिन, जिस दिन हिरण की योनि से परिक्रमा करते करते भरत जी महाराज छूट गए थे और वापिस मनुष्य की योनि में आ गए थे। ये 108 परिक्रमा का फल है। ऋषभ जी के पुत्र हिरण की योनि से छूटकर परमात्मा की भक्ति को मनुष्य देह मिल गई। शायद हो सकता है हम मानव की देह में हैं और मनुष्य की देह में आकर अगर हम भगवान की 108 परिक्रमा लगाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, 108 परिक्रमा के अंतर्गत हम डूबे रहते हैं, तो हो सकता है मनुष्य की योनि से छूटकर हम देव योनि में चले जाए, भगवान की परास प्राप्त हो जाए। मां तो शास्त्र कह रहा है, अंजना माता गौतम बाबा से कहने पर शंकर की आराधना कर रही है। और आराधना करी माता अंजना ने, शिव जी की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, शंकर का अभिषेक करा, भगवान भूत भावन प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने उसी समय माता अंजना को वर प्रदान करा, तो चिंता मत कर, तेरे घर में पुत्र होगा। पुत्र, तू क्यों चिंता कर? भगवान शंकर जब भी देते हैं छप्पर के देते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ कितने बच्चे दिए? 1,77,086। अब अंजना माता के यहाँ भगवान संतान दे रहा है। भगवान अंजना माता के यहाँ हनुमान जी महाराज कितने भाई थे? माता अंजना के गर्भ से जो संतान हुई थी, हनुमान जी महाराज सगे भाई कितने थे?
हनुमान जी कितने भाई हैं? अरे बोलो तो सही, हनुमान जी भाई कितने हैं? सगे भाई कितने हैं हनुमान जी महाराज? तो अंजना माता ने जब भगवान शिव की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। समय बीता, माता अंजना के गर्भ में भगवान शंकर के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित करा। स्थापित करने के बाद पूर्णिमा के दिन, चैत्री पूर्णिमा के दिन, भगवान अंजना माता के गर्भ से शंकर का ही एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। महाराज श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी सगे भाई हैं 6। कितने भाई हैं? 6 सगे भाई। सबसे पहले नंबर हनुमान, फिर गतिमान, केतुमान, धृतिमान, यतिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज के 6 भाइयों का क्रम वर्णन किया गया। कितने भाई हैं? 6। हनुमान जी महाराज का एक भाई है जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। और जिसके यहाँ पर फैक्ट्री हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो नट बोल्ट की हो, पानी की हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, अगर फैक्ट्री में जरा सी भी तकलीफ आती है तो हनुमान जी महाराज के उल्टा पांव, लेफ्ट पांव के नीचे का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर अगर फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री धड़ाके से चलना चालू हो जाती है, कभी खराब नहीं होती, कभी परेशान नहीं करती। महाराज गतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई, गतिमान का नाम। ये जो राजनेता होते हैं ना, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा, लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है, चाहे कुछ भी। गतिमान गतिमान है, वो नीचे नहीं गिरने, उसकी प्रखर गतिमान। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ, अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। प्रबल रावण को मारने में सबसे ज्यादा सहयोग किसने करा था? अरे जम के तो बोलो, हनुमान जी। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? बोलो तो हनुमान के। अपने करमाला में तुम गिनना, अगली बार आऊंगा तो पूछूंगा। अगर अगली बार भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ने मान लो बुलाया तो पूछूंगा आपसे आके कि करमाला में कितने हनुमान जी के मंदिर हैं और राम जी के मंदिर कितने हैं। राम जी के मंदिर अगर 5 होंगे तो हनुमान जी के मंदिर 20 होंगे। हर जगह पर हनुमान मिल जाएंगे, हर जगह, कहीं पीपल के नीचे, कहीं कहीं बैठे हुए, कहीं कहीं बैठे, हनुमान ही हनुमान, ढेर सारे हनुमान। हनुमान, आखिर हनुमान जी के मंदिर ज्यादा, राम जी के मंदिर कम क्यों? नहीं तो राम के मंदिर ज्यादा होना चाहिए, हनुमान के मंदिर कम होना चाहिए। पर हनुमान के मंदिर ज्यादा इसलिए हुए क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पुजा गई, इसलिए हनुमान जी के मंदिर ही मंदिर बन गए। मंदिर तुम्हारे भी बन सकते हैं अगर तुम सही से माता पिता की सेवा करो तो। मंदिर बनने में देरी नहीं लगी, तुम करो तो मंदिर बन जाए। रावण को मारने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका था? अरे बोलो जम के, हनुमान जी का। राम जी ने रावण की नाभि में बाण मारा था कि नहीं मारा था? अरे बोलो जम के, क्या था नाभि में? अमृत। तो जब रावण की नाभि में राम जी महाराज बाण मार रहे हैं तो रावण क्यों नहीं मर रहा?
मर जा रावण, क्योंकि नाभि में अमृत है, वो तो सूख चुका है, मरे ना। फिर मरता क्यों नहीं है रावण? क्यों नहीं मरा रावण? राम जी से 10 मुख हो गए फिर भी नहीं मर पाया, फिर तैयार। फिर विभीषण कह रहा है कि ये रावण की नाभि में अमृत है, मारो। और राम जी बाण पर बाण छोड़ रहे हैं तो रावण नहीं मर रहा, धराशायी हो